हेलो एवरीवन, वेरी स्पेशल गुड इवनिंग ऑल। तो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे बनाएंगे। बहुत सारे बच्चों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो गाइज, शुरू से लेके अंत तक एक भी लेक्चर आप प्लीज मिस मत करिएगा, राइट। यदि एक भी लेक्चर आप मिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका वन वर्ड कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वन वर्ड के लिए हमने आपको 50 × 25, इट मीन्स आपको मीन्स 1250 वर्ड्स आपको मिलेंगे। और गाइस, ऑल द वर्ड्स आर एक्सप्लेन्ड वेल, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन्ड हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट टिल द लास्ट लेक्चर, डू नॉट मिस एनी क्लास। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज do not miss any class, and whenever you attend the class, you always sit on your chair with pen and copy and make the best notes. So definitely you will get the best result. So guys, if you want the entire PDF of one word, so please join my Telegram channel. With the help of this channel, you'll be getting each and everything. So guys, keep on all the lectures. आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करूंगा। चलिए, तो देखिए, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है। देखते हैं। क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड। कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा असंतुष्ट रहे। बहुत सारे लोग होते हैं ना, हमेशा रोते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आधी जिंदगी बिता देते हैं कुछ न करते हुए, और आधी जिंदगी बिता देते हैं उसके बारे में बात करते हुए। तो उसे बोलते हैं मॉल कंटेंट। क्या बोलते हैं? उसे मॉल कंटेंट बोलते हैं। देखिए, डेफिनेशन भी है, अ पर्सन हु इज डिससेटिस्फाइड आर डिसगस्टेड, उसे मॉल कंटेंट कहते हैं। वह व्यक्ति जो असंतुष्ट रहता है, जो व्यक्ति खुश नहीं रहता है, उसे हम मॉल कंटेंट कहते हैं। क्लियर है? ओके। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इनविटेशन। वह व्यक्ति जो बिना किसी इनविटेशन को एंटर करता है, उसे हिंदी में हम लोग घुसपैठिया कहते हैं, इंग्लिश में इंट्रूडर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रूडर कहते हैं, घुसपैठिया कहते हैं। वह व्यक्ति जो बिना, जैसे कुछ डॉग्स वगैरह भी इंट्रूड कर जाते हैं, कुछ डॉग्स वगैरह जो होते हैं वो इंट्रूड कर जाते हैं। ठीक है? ओके। तो दिस इज व्हाट इज इंट्रूडर। इंट्रूडर मतलब घुसपैठिया होता है, इनफिल्ट्रेटर भी होता है। देखिए, समवन हु इंट्रूड्स ऑन द प्राइवेसी आर प्रॉपर्टी ऑफ अनदर विदाउट परमिशन। अ पर्सन हु ट्रेसपास। देखिए, ट्रेसपास भी बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, ये भी होता है। इंट्रूडर, सेंटेंस इन इंग्लिश, घुसपैठिया, द इंट्रूडर फायर्ड एट लीस्ट वन मोर शॉट एट द गार्ड देन फ्लेड। ठीक है, इंट्रूडर ने एक शॉट किया और फिर वो रन अवे कर गया, भाग गया। अ पर्सन हु हैज ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। वह व्यक्ति जिसकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर हो, तो इसे बोलते हैं कैलीग्राफिस्ट। कैलीग्राफिस्ट जो होता है, कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल होता है, सुंदर होता है, बेहतर होता है, और ग्राफिस्ट आप जानते ही हैं, ग्राफिंग करना। समवन स्किल्ड इन पेनमैनशिप। वह व्यक्ति जो मास्टर ऑफ पेन हो, जिसकी हैंड राइटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल हो, बहुत ही सुंदर हो। देख सकते हैं, मिस्टेक्स आर ऑलवेज फॉरगिवेबल इफ वन हैज करेज टू एडमिट। हमेशा गलतियों को क्षमा किया जा सकता है, बशर्ते किसी व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत हो गलती मान लेना। आप जानते हैं, गलती मान लेना भी बहुत ही ताकतवर इंसान की बात होती है। कमजोर दिल वाला व्यक्ति ना गलती एक्सेप्ट ही नहीं करता है। उससे लगता है मैं एक्सेप्ट कर लूंगा तो कमजोर हो जाऊंगा, लोग मेरा नाजायज फायदा उठाने लगे। नहीं, आप अच्छे दिलों में अपना महान जगह बना लेते हैं। कहते हैं ना कि पार्डन इज द वर्ड टू ऑल। अगर आपने किसी को क्षमा कर दिया तो जान लीजिए आपने उसे सब कुछ दे दिया। यहां आपकी महानता को दर्शाता है। अ पर्सन हु इज टॉकेटिव। वह व्यक्ति जो बहुत बोलता है, उसे हम लोग गैरुलस कहते हैं। अ पर्सन हु टॉक्स मोर, बहुत ज्यादा। देख सकते हैं, मैडम इज वेरी टॉकेटिव। टॉकेटिव, चैटी, चैट से बना है, गैरुलस, लॉक्यूसियस, वलुबल एंड गैसी। देखिए, इतने वर्ड्स हैं। वर्ड के साथ आपकी सिनोनिम्स भी अच्छी होती चली जा रही है। मैंने पूरी कोशिश किया है कि कोई भी वर्ड छूटे ना, और सारे वर्ड को वेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिले। अगला वर्ड है, अ पर्सन हु इज रेडी टू बिलीव थिंग्स। वह व्यक्ति
जो बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है। ज्यादातर जहर खुराने के शिकार वही बनते हैं जो बहुत ही दिल के नेक होते हैं, हर किसी पे विश्वास कर लेते हैं, उसे बोलते हैं क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस माने होता है असुविश्वासी, बहुत जल्दी विश्वास करने वाले को हम लोग क्रेड्यूलस कहते हैं। ही इज ए क्रेड्यूलस पर्सन, इवन स्पेशली आई लाइक क्रेड्यूलस पर्सन। सहज विश्वासी, disposed to believe on little evidence, showing lack of judgment or experience। वह व्यक्ति ज्यादातर जो जजमेंट में थोड़ा कमजोर होता है। वन हु कट्स प्रेशस स्टोन्स, वह व्यक्ति जो है ना, जैसे कि बहुत महत्वपूर्ण, जैसे अंगूठियों के जो पत्थर काटता हो और बहुत हीरे जवाहरात जैसे स्टोन्स को काटता हो, उसे लैपिडिस्ट कहते हैं। वह व्यक्ति जो पत्थर को काटने में एक्सपर्ट होता है। देखिए मैंने पूरी डेफिनेशन दे रखी है। अ पर्सन हुज बिजनेस इज टू कट, पॉलिश, सेट आर डील इन, है ना, जेम्स स्टोन। जो महत्वपूर्ण पत्थर होते हैं, वह व्यक्ति जिसको उसको अच्छे ढंग से कट करता है, तराशता है, पॉलिश करता है, उसे कहते हैं। ऑफ रिलेटिंग टू जेम्स स्टोन ऑफ द वर्क ऑफ लैपिडरी, उसे लैपिडरी कहते हैं। बहुत सुंदर वर्ड है ये, ठीक है। अगला वर्ड है अ नंबर ऑफ शिप्स, बहुत ढेर सारी जहाजों के झुंड को क्या कहते हैं, उसे फ्लीट कहते हैं, है ना। ये आपका कलेक्टिव नाउन है। देखिए फ्लीट, राफ्ट, फेरी बोट, फेरी, पैसेज, बोट, फ्लाइंग ब्रिज, बहुत सारे वर्ड होते हैं इसके, उसे हम लोग होते हैं फ्लीट। जहाजी बेड़ों का समूह, बहुत सारे जहाज देख सकते हैं आप ना, बहुत सारे जहाज, क्योंकि समुद्र में एक नहीं कम से कम 2, 4, 10 जहाजों को साथ छोड़ा जाता है, जिससे समुद्री लुटेरे आकर के उसको लूटे न, इसे बोलते हैं फ्लीट। समथिंग दैट कैन नॉट बी टेकन अवे, जो लिया न जा सके, उसे बोलते हैं इनएलाइनेबल। एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ते जाइए, पूरे डेफिनेशन को लिखते जाइए, समझते जाइए, आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। इनविटेबल, इंडिस्पेंसिबल, इनएलाइनेबल, है ना, जो अलग किया न जा सके, हस्तांतरित न किया जा सके, उसे इनएलाइनेबल कहते हैं। अगला वर्ड है टू एग्जामिन वंस थॉट एंड फीलिंग, बहुत अच्छा वर्ड है। आत्मदर्शन, है ना, सी योर सेल्फ, नॉट प्रिज्यूड गॉड टू स्कैन, प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन। खुद को देखें, अगर आप हमेशा अपने को देखेंगे तो अपने को आप बेहतर बनाने लगेंगे। खुद को अपना आईना बना लीजिए, हम कितना सुंदर हैं तब दूसरे को कहेंगे कौन खराब है, हमारे में कितनी कमियां हैं तब हम किसी में कमियां ढूंढें। किसी में कमियां ढूंढने से पहले ये देखो कहीं मेरे अंदर तो नहीं है, अगर मेरे अंदर है तो फिर कमी ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके अंदर पहले कमी है, पहले आप उसे सुधारेंगे। उसे हम लोग बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, और इसकी शुद्ध हिंदी होगी आत्मदर्शन। आत्मदर्शन होता है, इंट्रोस्पेक्शन होता है ना, सी योर सेल्फ फर्स्ट, ट्राई टू फाइंड आउट योर मिस्टेक्स। देख सकते हैं आत्मदर्शन, देख रहे हैं ना, अगर आप शीशे में अपना चेहरा आप देखेंगे तो दूसरे के चेहरे के देखने की जरूरत ही ज्यादा नहीं पड़ेगी, है ना, है ना। इसे बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, आत्मदर्शन। अ शॉर्ट यूजुअली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन आर इवेंट, इसे बोलते हैं एनेकोड बोलते हैं, है ना। एनेक्डोट बोलते हैं। एनेक्डोट मतलब होता है, आप देख लीजिए, उपाख्यान, एनेक्टेड, एपिसोड, लीजेंड, छोटी सी कहानी जो किसी व्यक्ति पर आधारित है, उसे एनेकोड कहते हैं। स्मॉल स्टोरी होती है किसी व्यक्ति के बारे में ही, उसे उपाख्यान भी कहा जाता है। देखिए अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ एन इंसिडेंट्स, किसी व्यक्ति के बारे में बहुत छोटी सी कहानी हो, उसकी छोटी सी लाइफ की घटना हो, उसी को एक्सप्लेनेशन कहते हैं। Woman who offers use of her body for sexual intercourses to one who will pay for this। आप जानते ही हैं रेड लाइट एरियाज होते हैं बहुत सारे शहरों में, तो वहाँ प्रोस्टिट्यूशन चलता है, आप जानते हैं। तो ये प्रोस्टिट्यूट होता है, ये वर्ड आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया हुआ है ना। वो इसे इंग्लिश में देखिए डेफिनेशन बहुत सारे वर्ड हैं, कुछ वर्ड को तो देने में भी थोड़ा सा अटपटा लगता है, बट है तो देना पड़ता है ना। प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं, हैरलॉट बोलते हैं, कर्टिसियन बोलते हैं, हेट्रिया बोलते हैं, ये सारे सिनोनिम्स वर्ड हैं, देख सकते हैं। प्रोस्टिट्यूशन जो है ये बहुत पुराना कल्चर है, ओल्ड समय से चला आ रहा है और चलता रहेगा। ये लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, जीवन की कहानी, जैसे मेरे जीवन की कहानी कोई दूसरा जब लिखता है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। और जब मैं अपनी लाइफ स्टाइल को खुद ही अपने बारे में लिखूंगा तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। अगला क्वेश्चन ही है कि कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, किसी की बहुत सारी पत्नियां हों उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं पॉलीगैमी। याद रखिएगा, पॉली मीन्स होता है मेनी,
मेनी होता है और गैमोस माने होता है मैरिज। तो वह व्यक्ति जो कई मैरिज करता है उसे बोला जाता है पोलीगैमी बोला जाता है। पोलीगैमी बोला जाता है। पोली मतलब मेनी और गैमी माने होता है मैरिज। तो पोलीगैमी में कोई भी हो सकता है, एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह कर सकता है या एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह कर सकती है। हैविंग मोर देन वन स्पाउस एट अ टाइम, बहुविवाह प्रथा। जैसे भाई साहब ने 2 शादी कर लिया, हो सकता है एक घर वालों ने कर दिया हो और एक इनकी कोई फ्रेंड रही हो, है ना। अब भाई अगर दोनों की आपस में अच्छी पटती है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसे आप तो समझ सकते हैं, बुद्धिमान है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है फिलहाल। अब आप देख सकते हैं एक भाई साहब ने 4 शादियां किया है, ठीक है भैया। अब किसी से बन जाती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे तो लगता है ऐसी स्थिति में हस्बैंड की सेवा कुछ ज्यादा ही होती होगी, है कि नहीं। क्योंकि सब वहां कंपटीशन रहता होगा, कौन ज्यादा सेवा किया, कौन ज्यादा सेवा किया। इधर देखिए एक मैडम ने 4 पतियों से शादी किया। तो आप देख सकते हैं अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, वह व्यक्ति जो किसी धर्म में विश्वास नहीं करता है, वो प्रकृति पूजक होता है, प्रकृति को ही भगवान मानता है, उसे बोलते हैं पैगन बोलते हैं, उसे पैगन बोलते हैं। पैगन बिलीव्स एंड एक्टिविस्ट्स डू नॉट बिलोंग एनी ऑफ द मेन रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड टेक नेचर एंड द बिलीव इन मेनी गॉड्स एज अ बेसिक। मतलब पैगन वो होते हैं जो किसी और धर्म में नहीं, बल्कि वो प्रकृति को ही अपना देवता मानते। देखिए इन लोगों ने प्रकृति को ही अपना देवता मान लिया है और उसी में एंजॉय कर रहे हैं। नेचर इज ऑल एंड ऑल, ठीक है। नेचर नेवर बिट्रेड द हार्ट हुम इट लव्स, प्रकृति जिससे प्रेम करती है उसको कभी धोखा नहीं देती है। लेकिन व्हाट मैन हैज डन फॉर मैन, इंसान ने इंसान के लिए क्या किया है सिवाय धोखा के। ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम एन इनक्यूरेबल डिजीज, कोई व्यक्ति ऐसे बीमारी से जूझ रहा है, न जी पा रहा है, न मर पा रहा है, उसे बोलते हैं यूथीनेसिया, इसे बोलते हैं इच्छा मृत्यु। आप प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर के पास लिख सकते हैं कि मैं मरना चाहता हूं, अब नहीं जीने के कंडीशन में हूं, तब आपको मृत्यु, इच्छा मृत्यु दान दिया जाता है, फिर आपको इंजेक्शन लगा के मौत के घाट उतार दिया जाता है। द एक्ट ऑफ किलिंग समवन पेनलेसली, स्पेशली समवन सफरिंग फ्रॉम इनक्यूरेबल इलनेस, कोई व्यक्ति दर्द से रात दिन कड़ा रहा है तो उसे मुक्ति देने के लिए, वह खुद मुक्ति चाहता है, इस दर्द से छुटकारा पाना चाहता है, तो उसे यूथेनेसिया के अंतर्गत लाया जाता है। बहुत सारे देशों में यह है। अ स्मॉल इनक्लोजर फॉर कैटल, शीप, पोल्ट्री, कोई एक ऐसा इनक्लोजर, एक घेरा हो जिसमें छोटे छोटे जानवर रखे जाएं, उसे हम लोग पेन कहते हैं। तो पेन का 2 मतलब होता है। पेन का मतलब देखिए कलम होता है जो यहां पर है, और पेन का मतलब देखिए घेरा है जिसके अंदर कुछ जानवर को रखे जाते हैं बनाकर। देखिए पत्थर से बना है ना, उसके अंदर जानवर रखे जाते हैं। टू काज ट्रूप्स इटीसी टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल, युद्ध के समय चारों तरफ जब सेना को लगाई जाती है तो उसे डिप्लॉय कहते हैं, है ना। सारे सेना को डिप्लॉय कर दिया गया है, कहीं से भी दुश्मन आएगा, डिफ्यूज करना, है ना, प्रोट्रूड करना, अनफोल्ड करना, एक्सपेंड करना, स्टेट, डिप्लॉय, ये सारे इसके डेफिनेशन है, मीनिंग है। वन हु फोर्सिबली सीज कंट्रोल्ड ऑफ बस आर एन एयरक्राफ्ट, आप जानते हैं हाईजैक होता है जब कुछ बदमाश लोग किसी प्लेन को, किसी कार को, किसी बस को अपने कब्जे में ले लेते हैं। घटना आप देख सकते हैं, बहुत सारे आतंकवादी पूरा प्लेन ही कब्जे में कर लेते हैं और डिमांड करते हैं कि भाई हमें 2-4 हमारे जो आतंकवादी पकड़े गए हैं उनको छोड़ दीजिए आप। और आप देख लें तो फिर उनकी तबीयत सही भी की जाती है। जब कौन आते हैं, कमांडोज आते हैं, तो कमांडोज ऑपरेशन में उनकी भी कायदे से ऑपरेशन कर दी जाती है जब ज्यादा नहीं मानते हैं तब। ये हमारे सब ब्लैक कैट कमांडोज हैं जो इनकी तबीयत सही करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था देते हैं, ठीक है। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, कोई अपनी पत्नी को मार देता है तो उसे क्या कहते हैं, एक्सोरिसाइड कहते हैं, एक्सोरिसाइड कहते हैं। बहुत सारे अ हस्बैंड हु मर्डर्स हिज वाइफ, द मर्डर ऑफ अ वाइफ बाय हर हस्बैंड। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं, टहलते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पर पत्नी की हत्या कर देते हैं। तो आप देखिए एक समय होता है समुद्र किनारे घूमने टहलने जाएंगे, फिर गोली से मार देंगे, मर जाएगा, फिर उसकी पूरी प्रॉपर्टी हथिया करके और फिर दूसरे के साथ भी ऐसे करते हैं। दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। म्यूजिक संग आर प्लेड एट नाइट बिलो अ पर्सन्स विंडो, ये जानते हैं, ये सेरेनेड होता है जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए कोई छोटा सा गाना गाता है, खास करके उसकी खिड़की के सामने,
है ना, कि केवल वही सुने। जैसे बहुत सारे लोग कि अगर किसी की प्रेमिका घर के सामने रहती हो, थोड़ा दूर पे रहती हो, तो गाना तेज बजाते हैं, वो अपने लिए नहीं, वो गाना उसके लिए बजाते हैं, है ना। तो आप समझदार हैं। अब देखिए पूरा डेफिनेशन मैंने दे रखा है। इफ वन पर्सन serenades another, they sing or play a piece of music for them. Traditionally men did this outside the window of the women they loved. क्लियर तो हो ही गया होगा। पहले लोग ऐसा किया करते थे, जैसे गाना नहीं, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है ना, ऐसा ही कुछ गाना है, मुझे पूरा याद नहीं है, बट ऐसे ही समझ लीजिए आप, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पे कोई लड़की बैठी है खिड़की के पास और उसका प्रेमी उधर से गुजर रहा है, एक छोटा सा गाना गा दिया। अब ये लड़की समझ गई और फिर लड़का समझ गया, एक बेहतरीन जॉय करता हुआ वो निकल गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट बाय द नोबल्स को क्या कहा जाता है? उसे अरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। जो धनी लोग होते हैं उनका गवर्नमेंट होता है, उसे अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। जो धनी लोग उसे अरिस्टोक्रेट कहते हैं, उच्च वर्ग, प्रधान वर्ग। अभिजात, अब देख रहे हैं सब रिचे लोग हैं, ऐसे लोगों का शासन है। लगता ही नहीं, कई कई बार देख करके ये इंसान है, लगता है भगवान ने इन्हें देवता के रूप में भेजा है धरती पर, है ना। इनके पहनावा, उनके कपड़े लत्ते, इनके बॉडी स्ट्रक्चर, है ना, ये बाकी के सब आप समझदार हैं। एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट साइंड, कोई ऐसा लेटर उसके बाद जब साइन किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं। एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड, कोई चीज लेटर में लिखा गया हो और उसको क्या किया गया हो, साइन किया गया हो। उपलेख, पश्चलेख। स्ट्रॉन्ग एंड सटल डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, जब दोनों व्यक्तियों में बहुत बुरी तरह से घृणा होती है उसे हम लोग जानते हैं, क्या कहते हैं? एंटीपैथी कहते हैं। कहते हैं ना आजकल मेरी उनके साथ एंटीपैथी है। एंटीपैथी का द ऑब्जेक्ट ऑफ फीलिंग ऑफ इंटेंस एवर्जन, समथिंग टू बी अवॉइडेड। एंटीपैथी, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, डिस्कस, डीप सीटेड फीलिंग ऑफ एवर्जन, हॉस्टिलिटी। पूरा डेफिनेशन ही है, रोक के लिख लीजिए, कभी नहीं वर्ड भूलेंगे। अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट, वह व्यक्ति जिसके पास पैसा न हो, कंगाल हो गया है, उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं, बैंकरप्ट कहते हैं। इंसॉल्वेंट, समवन हु हैज इनसफिशिएंट एसेट्स आर मनी टू कवर देयर डेट्स, किसी के पास पैसा नहीं है तो अपने डेट को कैसे पूरा करेगा, कर्ज को। एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल एक्शंस, तो आप जानते हैं जो एक्रोबैट होते हैं, नट होते हैं, सर्कस वगैरह में काम करते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं जिसे देख करके बड़ा ही अटपटा लगता है कि हे भगवान, ये कैसे इतने सारे एक्शंस को कर लेते हैं। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया। सो गाइज कुछ अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा वीडियो, नहीं अच्छा लगता है डिसलाइक करिएगा। One more request, please if you are new, please subscribe the channel and press the bell icon so you'll be notified with all latest videos. One more request guys, so please send this link to your friends, near, dear and sweetheart one. And at last, do not forget to send your valuable feedback. According to your feedback, I'll be working. So thanks for joining with me. Good day all and take care all.